तो जो भी सरकार आएगी वो बहुत अच्छा काम करेगी। भाजपा की सरकार तो खैर बनती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके केंद्र ने राजस्थान के लिए काम भी करा, राजस्थान को भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा, नई ट्रेनों की सौगात दी, और किसानों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं लेके आई, गरीबों के लिए काफ़ी विकास के कार्य किए, वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। और जिस तरीके से भाजपा का घोषणा पत्र भी था, या भाजपा के जो भी सीनियर लीडरशिप ने अनाउंसमेंट भी की थी, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे लेके राजस्थान में वापस एक समीक्षा बैठक करेंगे और उसको कम करने का प्रयास करेंगे, तो ये सारे कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो राजस्थान के मतदाता है उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट दिया है और भाजपा पूर्ण तरीके से अपनी सरकार बनाने जा रही है। निरंजन जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन में कहते थे ये मोदी की गारंटी है, जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है, वो चल गई है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार की जो गारंटीज थी उसको उस लिहाज से तवज्जो जनता ने नहीं दी है। निरंजन जी, देखिए रविंद्र जी, अगर मैं इन चुनावों का विश्लेषण करूं और अगर आपके एग्जिट पोल को अगर मैं परिणाम मान के चलूं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सेटबैक लगा है। क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, मेरा एक ही एनालिसिस कहता है कि नंबर्स ऑफ वोट, क्योंकि संघ राजस्थान संघ की पहली प्रयोगशाला है नागपुर के बाद में, और जिस तरीके से स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक सींच करके और इतना पलवित और पोषित कर दिया था, और उसके बाद में अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी में अपोजिशन में रह करके अगर मान लीजिए 120, 22, 25 सीटों तक जाती है, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, आप देखेंगे 145, 150 बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है, लेकिन इस बार, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक दृढ़, समझ लीजिए, जिनके लोगों के मन में जिनके प्रति भरोसा है, और उसके बाद में इतना बड़ा लाव लश्कर 5-5, 6-6 राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद, विभिन्न प्रकार का पूरा लाव लश्कर लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी 120-22 सीटों के ऊपर अगर मान लीजिए चुनाव जीत करके आती है, निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। लेकिन इसके लिए यह सोचने का विषय है कि भाई कहीं ना कहीं इनको भी 365 दिन और 24 घंटे चाहे सरकार में रहे चाहे अपोजिशन में रहे, जनता के साथ कनेक्ट करके रहना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने केवल जनता के लिए काम करते हुए दिखने की कोशिश की, काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जब बार बार कह रहा हूं कि ये 1 साल की सरकार लोगों को दिखी, तो इसलिए जिस तरीके से अब जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाती हुई दिख रही है, तो ऐसे ही अगर कोई भी पार्टी जनता को मूर्ख समझेगी या जनता के साथ खेलने का प्रयास करेगी, मेरे हिसाब से जनता उसके साथ बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये तो रिवाज रहा है 30 सालों से कि सरकार बदल दी जाती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके पहले अगर इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी जब जीतती थी तो एक बड़ा वोट अंतर रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ये एग्जिट पोल बीजेपी के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज? देखिए, अगर जो जीता वही सिकंदर, अगर सरकार बना दिए तो उनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन हाँ, जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जिस अंतर से वो जीतते थे उस अंतर में कमी आई है, इसका मतलब मेहनत और करनी पड़ेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आलोक जी, मैं बीच में आपको टोक माफी चाहूंगा। 5 साल वसुंधरा जी की सरकार चलने के बावजूद 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1,30,000 वोट पूरे प्रदेश के अंदर, यानी कि पॉइंटों के अंदर कुछ कम वोट मिले थे। यानी कि जनता ने सीटें बेशक कम हुई होंगी, लेकिन जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी को भरपूर दिए थे। और उसके बाद में जबकि वो 5 साल नारा भी गूंजा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतना बड़ा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो मेरा यह मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर 155-60 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर के जाती, तो मैं ये मानता सही मायने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस को हरा करके चुनाव जीत करके आई है। आलोक जी, अभी जितनी भी चीजें हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो सब पोल प्रेडिक्शन है। 3 तारीख को रुक जाइए, हो सकता है वो 145 सीट तक पहुंच जाए बीजेपी, फिर आपकी ये धारणा वैसी ही अवरुद्ध हो जाएगी। अभी तो ये आकलन है, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जितने भी आकलन है, एक कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वीप का मौका नहीं दे रही है बीजेपी को, ये तो स्पष्ट है सारे सर्वे में। इसका मतलब उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिससे जनता का थोड़ा ठहराव उनके पास भी है, लेकिन हाँ, जनता उनको वहां से विदा करना चाहती थी। और राजस्थान का ये 1952 से इतिहास रहा है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, जो रिवाज बदलने की बात थी वो नजर नहीं आ रही है।
रिवाज नहीं बदलेगा, वही रीति रहेगी, वही नीति रहेगी, कमोबेश ऊपर नीचे करके। राजकुमार जी, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि आपकी पार्टी के विधायक जब कहते थे कि कांग्रेस के इतने विधायक जीतेंगे कि एक फॉर्च्यूनर में वो आराम से बैठ जाएंगे, तो एक फॉर्च्यूनर नहीं 5 फॉर्च्यूनर में लायक एग्जिट पोल के जरिए आपके विधायक जीतते लग रहे हैं, अगर 15 माने एक फॉर्च्यूनर में आ जाएं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आज भी आपके सर्वे के अनुसार टक्कर में नजर आ रही है। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाना चाहती है। आप थोड़ा वेट करिएगा, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को 3 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। राजकुमार जी, आपसे फिर वही पूछूंगा कि बाकी एजेंसीज अगर दूसरे राज्यों में कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो तो आपको बेहतर लग रहा है, और वही एजेंसी जब राजस्थान में सर्वे करते हुए राजस्थान में कांग्रेस को पिछड़ती हुई बता रही है तो वो आपको पच नहीं रहा। मैं तो पांचों राज्यों में सारी एजेंसियों का स्वागत कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में सारी एजेंसियों का स्वागत करती है। आपकी एजेंसियों के अपने तरीके के सर्वे हैं, लेकिन हमने 5 राज्यों में जो हमारा अपना एजेंसीज के सर्वे की बात करें, आपने राहुल गांधी का सर्वे सुना था 1 महीना पहले, क्या कहा था उन्होंने? राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने क्या कहा था होने वाला है। और आपको मैं बताइए जरा अपूर्वा जी, आप बताइए क्या कहा था राहुल गांधी ने? आप बड़ा फॉलो करती हैं और करना भी चाहिए तमाम विपक्षी दलों को। राहुल गांधी को की तरफ से क्या कहा गया था? में जोश बना रहे, और वो जोश आपको दिख भी रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी को हार पहले से ही स्वीकार चुके हैं। राहुल गांधी जी 1 महीने पहले स्वीकार के चले गए थे प्रकारांतर से। इनके मुखिया महोदय ने 2 दिन पहले जो एक प्रेस बाइट दी उसके अंदर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जनता का जनादेश हमारे सरमाते हैं और हम कहीं ना कहीं इस नंबर के बीच में स्टैंड करेंगे। तो हार तो ये लोग पहले ही मान चुके हैं। चाहे आप डोटासरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी की उठा के देखिए, चाहे राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट देखिए, यहाँ तक कि आप कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं उनके चेहरे का भाव भी देख लीजिए, चाहे उनकी बौखलाहट भी देख लीजिए। जो इससे पहले प्रवक्ता थे वो ईवीएम मशीन तक पहुंच गए थे। मैं राजकुमार भाई साहब की बात नहीं कर रही हूँ, इनसे पहले जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने ईवीएम मशीनों का भी दोष निकाल दिया था। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखा था। तो अब इनकी बौखलाहट और इनके जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं उन सबके बयानों से ये स्पष्ट इंगित हो रहा है कि कांग्रेस मन में हार चुकी है और ये केवल अभी दिखावटी रूप से लड़ाई कर रहे हैं कि सामने हम जीत रहे हैं और 3 तारीख को एजेंसी का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। सबसे पहले वो हम बता देते हैं। लेकिन अपूर्वा जी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है और राजकुमार जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला ये एक्सेस माई इंडिया एजेंसी का सर्वे, जिसमें कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 96 सीटें एक्सेस माई इंडिया में कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 90 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है, और 13 के आसपास अन्य दलों को, अन्य प्रत्याशियों को यहां पर जिनमें निर्दलीय भी शामिल है, सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात, बड़ी जानकारी।